इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि के बारे में समझेंगे। सिंधु जल संधि को कहीं कहीं सिंधु जल समझौता के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंधु जल संधि क्या है, अगला पृष्ठभूमि, उसके बाद सिंधु नदी प्रणाली, नेक्स्ट मुख्य प्रावधान मेन प्रोविजन इसका समझेंगे, संधि की मुख्य बातें, उसके बाद ऐसे करके ये चलेगा, वित्तीय प्रावधान, विवाद समाधान प्रक्रिया, संधि का महत्व, लास्ट में सिंधु जल संधि का निलंबन, अभी जो सस्पेंशन या फिर इसे सस्पेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका महत्व को समझेंगे। सबसे पहले इसलिए मैंने ये सब बताया कि ताकि कि हर एक पॉइंट से याद रहेगा, ताकि आप हर एक चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे, क्योंकि अभी यह मुद्दा बहुत ही अभी चर्चा में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में हमारे देश के निर्दोष नागरिक लगभग 27 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, इस जो संधि को निलंबन सस्पेंड कर दिया गया है, कैंसिल या फिर रद्द नहीं किया है। अल्लाह समझते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट ये रहेगा कि सिंधु जल संधि क्या है, ये समझेंगे। सिंधु जल संधि क्या है, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये है कि सिंधु जल संधि जो है, इसे IWT भी बोलते हैं, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारे का, मतलब पानी का जो बंटवारा है, नदियों का पानी का बंटवारा का ही एक समझौता है, जिसकी मध्यस्थता या फिर इसका मीडिएटर जो था वो वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था। और इसमें कि ऐसा क्या कारण था कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर पानी की जो है या जल की जो है बंटवारा किया गया था। हमेशा से पानी की या जल की हर देश को वहाँ के खास करके सिंचाई को या फिर घरेलू उपयोग के लिए हमेशा से एक इसका डिमांड रहा है। तो ये पानी को लेकर के ही दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ था। इसका कारण क्यों ऐसा किया गया था कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली जो इंडस जो रिवर सिस्टम है पर अधिकार को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद हो गया। कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि आजादी के बाद हमारे देश जो भारत और पाकिस्तान बनने के बाद सिंधु नदी प्रणाली में जो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, उनको अधिकार, उन नदियों पर अधिकार को लेकर के दोनों देशों के बीच में कई सारे विवाद हो गया। इन्हीं विवादों के निपटाने के लिए पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह इन्हीं नदियों पर निर्भर थी जो भारत से होकर बहती है, इसलिए इसे अस्थायी समाधान के लिए यह संधि की गई। मतलब इतने विवाद होने के बाद फाइनली यह डिसाइड किया गया कि नहीं, दोनों देशों के बीच में इस विवाद को, पानी को लेकर के जो विवाद है उसका समाधान किया जाएगा, तभी सिंधु जल संधि किया गया। अगर समझते, सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड को समझते हैं कि इसमें पृष्ठभूमि क्या है। हस्ताक्षरित जो किया गया था, जब यह साइन जो हुआ था 19 सितंबर 1960 को किया गया था। भारत के ओर से हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और पाकिस्तान की ओर से वहां के राष्ट्रपति अयूब खान थे, और इसका मध्यस्थ या फिर मीडिएटर जो था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्योंकि जब दो, जैसे कि एक परिवार में जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका घर का एक गार्जियन होता है जो कि दोनों की परेशानी को या फिर दोनों की प्रॉब्लम को सुलझाने का काम करते हैं एज ए मीडिएटर के तौर पर। उसी हिसाब से जब दो देशों में जब कोई विवाद हो जाए तो कोई एक ऐसा देश या कोई एक ऐसा जो इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऐसी संस्था आती है जो कि, या फिर कोई देश भी हो सकता है जो कि इन दोनों का मसले को मिटा सके मीडिएटर बन करके। तो इन्हीं दोनों देशों का विवाद को मिटाने के लिए ही वर्ल्ड बैंक बीच में एज ए मीडिएटर के तौर पे आया था। अब समझते पूरा जरा इस मैप को समझते कि देखिए, ये हमारे देश के जम्मू कश्मीर है, और यहां से ये वाला जो हिस्सा ये चाइना का है, यहां से ये वाला जो हिस्सा ये सिंधु नदी बहती है। यहां पर देखिए झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ये कहीं ना कहीं ये 6 के 6 नदियां भारत से होकर के गुजरती है। तो इसीलिए जब ये भारत से गुजरती, क्योंकि देखिए नदियां ये कोई इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये जो शरहदें जो इंसानों ने बनाया है नेचुरल तौर पर, ये कुछ चीजें हैं ही नहीं, यह प्राकृतिक चीजें हैं जो अपने हिसाब से ये बहती है। तो यह चाइना से होकर के इस हिसाब से बह रही है। तो यहां पर ये जो नदियां हैं, यही नदियां जो है पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान का लगभग ये वाला हिस्सा, यहाँ की जो खेती होती है, लगभग यहाँ इस खेती का 80% जो पानी है इन्हीं 6 नदियों से मिलती है। अब समझते हैं सिंधु नदी प्रणाली में। यहां देखेंगे हम लोग की 6 मेन नदियां हैं। सबसे मेन नदी इनकी जो है वो सिंधु नदी है, और ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। पहले देखें यहां पर पश्चिमी नदियों में पाकिस्तान को दी गई, पश्चिम का हिस्सा अगर देखा जाए तो
पश्चिम की नदियां, मतलब ये वाला हिस्सा पश्चिम है, ये सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, ये तीन नदी जो पश्चिमी हिस्सा था ये दे दिया। या देख भी रहा होगा कि ये नदी जो है ज्यादा पाकिस्तान में की तरफ जो है ज्यादा है, इसलिए इन तीन नदियों को पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंधु, झेलम, चेनाब, इसमें जो अधिकार है पाकिस्तान को दे दिया गया। पूर्वी की तीन नदी रावी, ब्यास और सतलज, पूर्वी नदियां भारत को दे दी गई। ईस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू द इंडिया, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदी तो देगी, इसमें इंडिया का 100% अधिकार है। ये हालांकि ऑफिशियली तो दे दिया पाकिस्तान को, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया गया था, उसका कारण है कुछ। अब आगे का पॉइंट को समझते हैं। आगे में यहां पर यह है कि मुख्य प्रावधान, मेन प्रोविजंस इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें है संधि की मुख्य बातें। इनमें मुख्य बातें सबसे पहला यहां पर यह है जल का बंटवारा, वाटर शेयरिंग, कि भारत को पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार तो हो गया, परंतु जो पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर पूर्ण अधिकार तो हो गया, फिर भी भारत का कुछ हिस्सा पश्चिमी नदियों में था। क्योंकि मैंने मैप में मैंने समझा दिया, इसलिए क्योंकि ये सारी जो नदियां पश्चिम की नदी, ये वाली सिंधु, झेलम और चेनाब, फिर भारत से होकर के गुजरने के बाद इसमें से कुछ पावर देने के बाद पाकिस्तान को 100% सौंपने के बावजूद भी हमारा कुछ इसमें हिस्सा था। समझते हैं भारत की सीमित उपयोगिता पश्चिमी नदियों पर, मतलब जो पश्चिमी जो तीन नदियां तो उसमें भी कुछ इंडिया को लिमिटेड ही उस पानी का यूज कर सकता है। पहले कि भारत के इन नदियों का उपयोग कर सकता है। उपयोग कैसे करेगा कि घरेलू जरूरत के लिए, हाउस घर के कुछ जरूरत का जो पानी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है सिंचाई के लिए पश्चिमी नदियों पर। याद रखना है कि पूर्वी नदियों पर भारत का तो 100% है, ये है पश्चिमी नदियां जो कि हमने पाकिस्तान को दे दिया, उसके बावजूद भी पश्चिम नदियों पर हमारा कुछ इसमें हक है। सी में रन ऑफ द रिवर, हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब यहां पर हाइड्रो पावर प्लांट करके बिजली की पैदा कर सकता है। एक छोटा मोटा डैम बना करके बड़ा प्रोजेक्ट यहां पे नहीं कर सकते। यही तीनों का सिर्फ इजाजत था। यानी जल संग्रह या पानी को इकट्ठा या मोड़ नहीं सकते, केवल प्रवाह से बिजली उत्पादन कर सकता है कि यहां पर आप टरबाइन लगा दो जिसके वजह से बिजली पैदा कर सकते हो। इतना ही हम इन नदियों का कर सकते हैं। जो तीन नदियां था उसमें से 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, बचा हुआ 20% पानी हिंदुस्तान यूज करेगा। और यही अगर देखा जाए तो खास करके पूर्वी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो गया और सिंध प्रांत हो गया, उन प्रांतों का लगभग 80% जो खेती होती है इन्हीं पानी से ही निर्भर करता है। अगर ये हमने रोक दिया तो इस हिस्से की खेती लगभग खत्म हो जाएगी। आगे समझते हैं। अगला है वित्तीय प्रावधान। फाइनेंशियल प्रोविजन ये था कि भारत ने पाकिस्तान को उस समय लगभग 62 मिलियन पैसा दिया था। इन पैसों से ही पाकिस्तान ने इस धन से नहरें, बांध, जलाशय जैसे कि टरबेला डैम जो है ये बनाया गया था। ये इंडिया के द्वारा ही दिया गया पैसा से पाकिस्तान बनाया था इन सब चीजों को। ये कि इंडिया ने उसको पैसा दिया था ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने के लिए। विवाद समाधान प्रक्रिया को अगर हम समझे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि जब दो घर में जब आपस में जब दो भाई हो जब लड़ते हैं तो उसका कोई गार्जियन एज उसका मीडिएटर बनता है। अगर वहां तो मामला तो खत्म हो जाता, हो सकता है कि फिर कभी आगे कोई मामला हो तो ऐसे मामलों का रेजोल्यूशन या फिर उसका प्रावधान क्या होगा उसके लिए कुछ बातें रखी गई कि अगर दोनों देश के बीच में अगर कोई बात हो जाए, जैसे ये पहलगाम वाला जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके ऐसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में अगर हो जाता तो फिर क्या इसका डिस्प्यूट का क्या समाधान होगा। उसके लिए क्या 3 चरण बनाए गए थे। 3 चरणों में समाधान था, सॉल्यूशन इन द 3 स्टेप्स। पहला यह था कि अस्थायी सिंधु आयोग बनाया जाएगा, परमानेंट इंडस कमीशन को बनाया जाएगा। दूसरा, तटस्थ विशेषज्ञ विश्व बैंक के माध्यम से, न्यूट्रल एक्सपर्ट से थोड़ा वर्ल्ड बैंक के ऐसे कुछ अधिकारी होंगे जो कि एज अ मीडिएटर और न्यूट्रल होकर के किसी भी पक्षधार के पक्ष में नहीं होकर के न्यूट्रल होकर के इस जो भी परेशानी होगी उसका समाधान को निकाला जाएगा। इसमें भी क्योंकि मीडिएटर कौन बना था, वर्ल्ड बैंक, इसीलिए इसका होना यहां पर जरूरी है समाधान के लिए। मध्यस्थता न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यह केस जाएगा। वहां पर जो वर्ल्ड बैंक के अधिकारी होंगे और वहां के जो जज होंगे इस पर निर्णय देगा। अगर संधि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटी, इस ट्रीटी का महत्व को अगर समझे कि यह संधि युद्ध और राजनीतिक तनाव के बावजूद बनी रहेगी। मतलब जैसे अभी टेरर अटैक हुआ, आतंकवादी हमलों में हुआ, ऐसे कोई सिचुएशन उस समय सोचा गया कि कुछ ऐसा दोनों देशों के बीच में होगा, जैसे 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, 1999 का युद्ध होने के बावजूद भी कभी इसे सस्पेंड नहीं किया गया था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब यह संधि बना तो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इसे सस्पेंड किया है, कैंसिल या रद्द नहीं किया है। इस बात को समझना है।
कि जैसे युद्ध जो भी मामला हो, लेकिन कभी भी यह जो समझौता है कभी सस्पेंड या फिर कैंसिल नहीं होगा। इससे सबसे सफल समझौता के तौर पर गिना जाता था। अगर यहां पर कैंसिल हो जाता है तो यह, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा समझौता है पानी को लेकर के, जब 1960 तक आज तक कभी इसमें कोई बात या आंच नहीं आई थी, पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला है। देखते हैं कि क्या होता है। फिर भी यह समझौता है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। भारत ने कभी इस आधिकारिक रूप से रद्द नहीं किया है, आज तक ने कैंसिल नहीं किया है, आज भी नहीं किया है, आज सिर्फ सस्पेंड किया है। हाल के विवाद और चुनौतियां, रिसेंट कंट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेस। सबसे पहले यहां पर यह है कि बगलीहार बांध, किशन गंगा परियोजना जैसे बांधों पर पाकिस्तान को आपत्ति है, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो बांध जो है उन नदियों पर बनाया गया है जो कि जिस नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार भारत ने दिया था, इसी वजह से। जबकि ये बांध जो बनेगा ये कश्मीर में ही बनेगा, भारत के हिस्से में बनेगा, फिर भी उसको आपत्ति है। खैर उसको रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो करना होता है हम तो करते ही हैं। भारत का कहना है कि यह परियोजना संधि के नियमों के तहत ही है। यह फिलहाल जो है आपत्ति पाकिस्तान के द्वारा किया गया है कि किशन गंगा और बलिहार बांध को ना बनाया जाए, लेकिन भारत इस पे कहता है कि नहीं जी, जहां बना रहे हैं बिल्कुल ट्रीटी के अंदर में ही है। अगली बात यहां पर यह है, हाल के वर्षों में भारत ने संधि की पुनः समीक्षा की बात कही है। समीक्षा की बात यह कही गई थी कि पहले इस हमले को, ये पहलगाम हमले से पहले ही जनवरी में लगभग ये बात कही गई थी कि इस ट्रीटी को हम लोग तो समीक्षा या फिर सर्वे करेंगे। सिर्फ बात कही गई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन कोई आधिकारिक बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद इसे समीक्षा को अब अच्छे से बदलाव करेगा जरूर, भारत करना भी चाहिए। सिंधु जल संधि का निलंबन, प्रभाव और महत्व याद रखिएगा। निलंबन की बात हो रही है, सस्पेंशन की बात हो रही है, यहां पर ना कि कैंसिल की बात हो रही है। इस बात को ध्यान देना, भारत सरकार ने कैंसिल नहीं किया, सिर्फ सस्पेंड किया है, क्योंकि सोशल मीडिया में कहीं और जगह इस बात को अफवाह फैलाया जा रहा है कि भारत ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं किया है, अभी सिर्फ सस्पेंड किया है। बार बार इस बात को मैं कहता हूं ताकि कि आप इस चीज को ध्यान दें। भारत द्वारा इंडस जल संधि को निलंबित करने का जो निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस संधि 1960 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, जेनाब 3 नदियों का नाम है कि जल पर अधिकार प्राप्त था, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर ही अधिकार था। पाकिस्तान के कृषि के प्रणाली का लगभग 80% जो हिस्सा है इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर करता है अभी भी। इसलिए संधि का निलंबन पाकिस्तान की जल सुरक्षा और कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। अगर भारत इन पानियों को किसी तरह डाइवर्ट कर ले या फिर उसको पानी का हिस्सा कम दे, तो ऐसी जगह पर पाकिस्तान का जो खेती वाला जो एरिया है बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा। चलिए, यहां पर हो गई पूरी बातें कि ये बातें जो थी इसके महत्व को मैंने समझा दिया। और लेकिन हाल ही ये जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। हर वो पहलू को मैंने समझाने की कोशिश किया जो कि इस संधि को लेकर की बातें थी, वो मैंने आपको बता दिया। जय हिंद।